सीएम योगी की देखरेख में प्रशासन अलर्ट मोड में है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। डीजीपी खुद प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं, पहुंच गए हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं और अब अखाड़ों की तरफ से भी स्नान की तैयारी है। अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर भी अब स्नान करने के लिए निकलेंगे और ये बड़ी खबर इस लिहाज से और राहत की खबर इस लिहाज से क्योंकि जो भगदड़ की स्थिति बनी थी जिसमें कई लोग घायल हो गए, 10 से ज्यादा मौत की आशंका, उसके बाद तुरंत जो प्रशासन है वो एक्शन में आया। सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में किया। हालात अब नियंत्रण में है और सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 3 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। 3 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और अब तो 11:30 बजे का वक्त, तो ये संख्या 5 से 6 करोड़ का हो गया होगा। जो अपडेट फिलहाल है उसके मुताबिक अब सब कुछ स्मूथली हो रहा है। स्नान हो रहा है। श्रद्धालुओं की तरफ से जो भी आ रहे हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उन्हें जाने की पूरी व्यवस्था, आने जाने की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। सुरक्षा बल लगातार मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हवाई निगरानी भी रखी जा रही है और जमीन से आसमान तक और कंट्रोल रूम के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। डीजीपी खुद मौके पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आम लोगों का स्नान जारी है और साथ ही साथ अपील कि संयम बरतें, अफवाहों पर ध्यान देने से बचें। और महंत रविंद्रपुरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, चूंकि मीटिंग चल रही है और इस बैठक में अखाड़ों के तरफ से स्नान को लेकर शेड्यूल बनाया जा रहा है, क्या उन्होंने कहा, सुन लेते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारा प्रयास है, जो हमारे देवता है, जो हमारे इष्ट है, उनका स्नान हो जाएगा। हम सबका स्नान हो गया और मिनिमम संख्या में हम चाहेंगे हम स्नान हम करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है कि हम कुछ नागा भी साथ ले जाएंगे, 20-25 नागा जाएंगे और उसके साथ मान के चलो करीब 50 लोग हम लेके जाएंगे और देवताओं का स्नान हो जाएगा और वापस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ है, इतना क्राउड है कि पूरा जुलूस नहीं ले जा सकते। हमारे साथ सिंहासन है, ट्रैक्टर है, घोड़े है, हाथी है, कैसे ले जाएंगे। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है बहुत मिनिमम स्नान किया जाए और देवता के स्नान में हम सब का स्नान हो जाता है। ये हमें अपना भाव रखना है और ऐसा ही माना जाता है। वहीं अमृत स्नान ही मानेंगे, क्योंकि करीबन सभी लोग जाए, 50 लोग जा ही रहे हैं, तो अमृत स्नान है ये। नहीं, हम सीमित करेंगे, संख्या हमने सीमित की है, क्योंकि देखिए हमारे साथ समस्या ये है, अगर हम सभी संतों को लेके जाते हैं, भक्तों को भी लेके जाना पड़ेगा। जो भी संत आएगा वो भक्तों को साथ लेके चलेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि कम संख्या में, बहुत कम संख्या में हम स्नान के लिए जाएं। तो अखाड़ों की तरफ से ये तय किया गया है कि जितने भी मिनिमम संख्या हो सके उस संख्या को लेकर हम जाएं और कोई बड़ा जुलूस ना निकालें। अखाड़ों की तरफ से अब स्नान की तैयारी है। इन सबके बीच महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा की वजह से हवाई निगरानी रखी जा रही है। भीड़ कंट्रोल के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी इस लिहाज से रखी जा रही है कि कहीं से भी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जमीन से नजर रखना संभव नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि जमीन पर कोई हरकत हो तो तुरंत उसे अलर्ट किया जा सके। जमीन पर मौजूद सुरक्षा बलों को, वहां की एजेंसियों को, कैमरों के से भी निगरानी रखी जा रही है। एआई कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में जो बैठे हुए हैं जवान हैं, कंट्रोल रूम से भी निगरानी कर रहे हैं। तो एक एक तस्वीर प्रशासन के पास पहुंच रही है ताकि उन तस्वीरों के जरिए ये देखा जा सके कि भीड़ को लेकर क्या कहीं किसी तरह की अनहोनी ना हो, कोई व्यवधान ना हो। वो स्मूथली लोग जो आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में वो लोग आते जाएं, जाते जाएं, कहीं कोई धक्का मुक्की ना हो, आपदाभी ना हो। श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। व्यवधान एक तरह से अब खत्म हो गया है। अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अब अखाड़ों के भी साधु संत महामंडलेश्वर अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे। अब से कुछ देर में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और डीजीपी भी मौजूद हैं इस महाकुंभ में। सुरक्षा बलों की संख्या यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं, न सिर्फ पुलिस बल्कि जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। कमांडो की भी तैनाती की गई है। संगम नोज
क्योंकि संगम नोज की तरफ ज़्यादातर दबाव था, उस दबाव को कम किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप जहां पर हैं, जिस घाट पर हैं, वहीं पर स्नान करें, वहीं पर डुबकी लगाएं। संगम नोज जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगम नोज पर जगह बहुत कम होती है और वहां अगर ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं तो आशंका हादसे की बनी रहती है। और यही वजह भी रही जो भगदड़ मची थी करीब रात के 2 बजे। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग संगम नोज की तरफ जाने लगे थे और वहाँ दबाव ज़्यादा होने लगा और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। और एक बार धक्का मुक्की की स्थिति बनती है तो उसके बाद फिर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। यही स्थिति बनी जिसके कारण भगदड़ मची। लेकिन अब हालात सामान्य हैं, हालात को काबू में कर लिया गया है और लोगों से अपील है, इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि आप संयम बरतें, कहीं भी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और महाकुंभ में आप आए, किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन व्यवस्था के मुताबिक आए। जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का पालन करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर बयान दिया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद पुलिस फोर्स के साथ महाकुंभ में मौजूद हैं। और मेरे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देखिए। आप लोगों ने तो बहुत पास से देखा था, लगभग कितने लोगों की भीड़ थी और कितने लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया, अगर आप थोड़ा सा आंकड़ा दे पाए, बता पाए। मैडम 4 से 5 लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया, जिसमें से 1 लोगों की डेथ हुई है। बाकी सब लोग सुरक्षित हैं और ठीक हैं, लगभग सब लोग ठीक है। सांस फूल रहे थे, किसी कोई दिक्कत हो रहा था, लेकिन यूपी पुलिस सबको ले गया, एम्बुलेंस से सबको ले गया। सब लोग पहले जवान, यूपी पुलिस के जवान सबको ढोकर कुछ नीचे तक ले गए, फिर वहां से एम्बुलेंस आई, सबको ले गई, हम लोगों के आंखों के सामने ले गई। ये बताइए क्या उस समय बहुत सफोकेशन वगैरह हो गई थी, क्योंकि भीड़ एक साथ हो गई थी? भीड़ थोड़ा सा नहीं मैडम, भीड़ हद से ज्यादा हो गई थी। अगर वहाँ पे अगर आप मानिए कि अरहर भी अगर फेंकें, सरसों का दाना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर सरसों का दाना भी अगर फेंके वो नीचे जमीन तक नहीं जाएगा, इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन उसमें भी वो लोग जहाँ से चिल्ला रहे थे, जो जिनके ऊपर सब लोग चढ़े थे, वो किए थे, कहाँ से पुलिस कितने जल्दी इन लोगों के पास आई, वो देख कर हम लोग भी शौक हो गए। हाँ, इतने फिर हम लोग पता लगा कि भाई कौन यहाँ पे इंचार्ज है कौन नहीं। तो यहाँ के इंचार्ज हैं संगम घाट के नरेंद्र सिंह जी, और उन्होंने सबको लेके जाके भिजवाए एम्बुलेंस है। उसके लिए भी हम लोग देखे और सब लोग को सुरक्षित महसूस है, सब लोग हम लोग पता किए हैं। तो कितने लोग थे जिनके ऊपर पानी का छींटा मारा था आप लोगों ने, और किस तरीके से आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि यहाँ पर हुआ है? एक्चुअल में जब वो फंस के गिर गए तो शोर शराबा मचा, तो वहाँ पे जो प्रशासन खड़ी थी, पुलिस एक्टिव थी घाट पे। वहाँ पे समथिंग देन 1 से 2 करोड़ जनता इकट्ठा हो गई थी। इसलिए एक बैग सब लोग 6:30 बजे अमृत स्नान करना चाह रहे थे और उसमें ऐसा कोई पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है, प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है। संगम थाना वाले बेसिकली बहुत अच्छी ड्यूटी की है, जो तुरंत पूरे ऑल स्टेशनों को पास करके तुरंत एम्बुलेंस आई, तुरंत प्रशासन ने सारी कार्रवाई की और प्रशासन की कोई गलती नहीं है। गलती है जो लोग संगम पे जाके बिस्तर लगा लिए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था किसी भी श्रद्धालुओं को मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा। तो पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने टोटल सिर्फ विसिल बजाया है और पुलिस ने किसी को जबरदस्ती नहीं हटाया है। 2 दिन पहले से लोग आके वहां लेटे हुए थे, पुलिस की कोई गलती नहीं है, पब्लिक की गलती है। पब्लिक ज्यादा आई और सब लोग 5:30 बजे का स्नान करना चाह रहे थे, जो कि अमृत स्नान था और कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन वो 5-10 आदमियों को जो थोड़ा बहुत चोट आई है, उसमें से अब हॉस्पिटल घोषित करेगा। यहाँ पे किसी की ना तो कोई डेथ हुई थी, ना कोई ऐसा मतलब सूचना मिली। वो जी आप भी मौजूद थे, कितने बजे स्नान के लिए गए थे घाट पर? हम लोग 3 बजे करीब में स्नान के लिए गए थे। वहाँ पे इतनी ज्यादा क्राउड थी, क्राउड की वजह से, जो सफोकेशन की वजह से लोगों के दम घुटने लगा। तो दम घुटने लगा तो लोग चितर बितर हो गए, जिस कारण भागने लगे। तो भागते समय किसी ने ये नहीं देखा कि कौन नीचा है कौन क्या। काफी लोग वहाँ घाट पे सोए हुए थे, तो किसी पर पैर पड़ा, किसी को कुछ पड़ा, तो उसमें भगदड़ हो गई। जब तक पुलिस एक्टिव होकर के तुरंत सबको संभालने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपना एक्टिव होकर के पूरा अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी थी पुलिस, लेकिन काफी क्राउड की वजह से जब भगदड़ हुई तो सफोकेशन की वजह से लोगों में जो सांस ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ गई। कितने लोग होंगे जिनकी मतलब जिनको चोट लगी? 10 से 12 लोग थे, जिसमें उनको 2-4 लोगों को थोड़ा सा गंभीर थी, बाकी सब लोग नॉर्मल थे, जिसके सफोकेशन हो रहा था। क्या
हुआ कि यहाँ आ गया ये? हाँ, आप मौजूद थी वहाँ पे? हाँ, मैं स्नान करने आप गई थी सुबह घाट पर? 1 बजे गए थे, 1:30 बजे गए थे। हमने सोचा कोई भीड़ नहीं होगी, हम इसीलिए चले गए। और चले गए वहाँ पे जो बच्चे लोग थे ना वो गिर गए। कोई गिरा रहा था उन्हें अचानक से, हाँ टांगे ना ऐसे गिरा रहा था। हमें भी कई बार गिराया हमने, पर खड़े हो गए हम। बच्चे गिर गए, उनके ऊपर चढ़ के जा रहे, मतलब साइड से नहीं जा पा रहे थे, उनके ऊपर चढ़ के जा रहे थे। और बच्चे रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। पीछे आ गए वापस। आप दोनों लोग गए हाँ थे? बिल्कुल, मैं इसका पापा हूँ। तो हम गए थे स्नान करने के लिए, तो हम फिर वो भीड़ और उसको देख के हम फिर वापस आए। जैसे बाल वाल सब कुछ बेकार हालत हो गई थी इतनी कि लाखों की तादाद में लोग थे, तो उसके भीड़ की वजह से हम भी चले गए। हम स्नान करने थे सुबह 5 बजे का, तो हम सोचा कि पहले कर लेवे, 1 बजे के करीब कर लेवे, पर एक लगे वो जाने से इतनी भीड़ थी हद से ज्यादा। कुछ इसमें ऐसे भी लोग थे जो हम जा रहे थे ना, जो टांग पीछे से ऐसे कर रहे थे, कुछ अंदर थे। तो इसी समझ हम समझ गए, हाँ हम समझ गए, इसी वजह से हम पीछे आ गए और फिर भीड़ चली गई। मुश्किल से निकाला, हमें पसीना मुश्किल से। बच्चे रो रहे, मतलब कोई देख ही नहीं रहा, उनके ऊपर चढ़ के जा रहा, साइड से कोई नहीं जा रहा है। इतने सारे, एक के ऊपर इतना खून निकल रहा है एक औरत को, और वो फिर भी जा रही है। हमने मना किया मत जाओ, मर जाओगे, मर जाओ, कोई मान ही नहीं रहा। फिर नहाने के लिए जा रहे, हमने कहा मत जाओ। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, अपनी अपनी मर्जी होती है। हमने तो बोल दिया फर्ज। कितने लोग थे वहाँ पर जो गिर रहे थे या फिर जिनको चोट लगी हुई थी? कम, इतनी सारी भीड़ है, इतने तो लोग गिरे हुए थे एक दूसरे के ऊपर, उठ भी नहीं पा रहे थे वो, मतलब हाँ उठ भी नहीं पा रहे थे, सांस घुट गई थी। इतनी भीड़ थी, एक ऐसे सांस भी नहीं ले पा रहे, ऐसे ऊपर करके सांस ले रहे थे। ऊपर से फिर बैग भी थे, जो कपड़े हम नहाने के लिए लेके आए थे वो भी थे। इतनी मुश्किल, पसीने आ रहे थे, इतनी ठंड में रात को पसीने आ रहे थे हमें। पता है हमारे हाथ पाँव ना चक्कर आने लग गए, बच्चे गिर रहे। हमने कई लड़कियां थी ना वहाँ पे, हमने कहा गिरना मत, बिल्कुल गिरना मत, गिरोगे तो वो कुचल डालेंगे। तो भगदड़ का आंखों देखा हाल जो लोग बता रहे हैं, उनके मुताबिक भगदड़ तो मची, और भगदड़ मचने के पीछे की वजह सबसे ज्यादा वहां पर एक जगह पर भीड़ का इकट्ठा होना। लेकिन आपने ये भी सुना कि ये कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था अच्छी थी, पुलिस वहां पर मुस्तैद थी, और तुरंत पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की और भीड़ को काबू में किया, वहां से लोगों को हटाया और तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गई। ये लोग हैं जो महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं अलग अलग राज्यों से, और ये सीधे सीधे देखकर बता रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था वहां पर कैसी है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। प्रशासन की व्यवस्था बेहतर है, मुकम्मल है। और कुछ और भी लोग हैं जो स्नान करके प्रयागराज स्टेशन पर मौजूद थे, और वहां हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने उन लोगों से जाना कि क्या व्यवस्था ठीक थी। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मौनी अमावस्या का महापर्व इस समय चल रहा है, और जो श्रद्धालु हैं अब स्नान करके वापसी हो रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से लोग स्टेशन पे भीड़ एकत्रित है, और लोग यहाँ पे स्नान करके अब ये अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो भीड़ है वो लाइन से लगी हुई है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करता हूँ मैं। आइए बातचीत करते हैं किस तरह से इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा सरवण राम जांगिड़। कहाँ से आए सर आप? हम वैसे पुणे से आए हैं, लेकिन रहने वाले राजस्थान के। अच्छा, तो आपने स्नान किया मौनी अमावस्या का? स्नान किया। हम लोग यहाँ कितनी तारीख को आगे थे? 26 को। 26 तारीख से यहीं पे थे? 25 को से इधर ही है। तो आपने क्या कोई दिक्कत हुई, समस्याएं आज स्नान करने के बाद क्या समस्या आई? अभी समस्या है तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से किया है, सब कुछ है, देख रहे हैं। लेकिन अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतने में व्यस्त है, मतलब इतना नहीं हो सकता हम जितना चाहे परफेक्ट। थोड़ा घुमाया जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ऐसा है कि कुछ एक जैसे ये रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था थोड़ा घुमाया ज़्यादा है। इधर 1 घंटे से हम इधर ही घूम रहे हैं, मतलब वही चक्कर बहुत ज़्यादा है। देखिए स्टैम्पेड भी हुआ, और बाकी साफ सफाई अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है स्टाफ का, पुलिस का, सबका अपनी तरफ से। लेकिन एकदम रस, अभी जैसे 18 नंबर गेट पर आज मैं उधर ही था, उसी भीड़ में था जहाँ आज गदर हुआ है। तो वो एकदम जनता भी समझदार नहीं है, वो एक दूसरे को धक्का देना, गिराना। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि भाई गवर्नमेंट का दोष है या पुलिस का दोष है। ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, एकदम रश होने की वजह से किसी को तसल्ली नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास में, इस वजह से ये परेशानी आ रही है। बिल्कुल भीड़ बहुत ज़्यादा है, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? संजू शर्मा। कहाँ से आई हैं? पंजाब से। पंजाब से आई हुई हैं।
तो आपने स्नान किया? हाँ जी किया है। तो कैसी व्यवस्थाएं आपको लगी, किस तरह से आप? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है और प्रशासन हम लोगों को बहुत कोऑपरेट कर रहा है। कहीं कोई समस्या दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं आई। देखिए लोग इतनी भीड़ में भी आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उसके बावजूद देखिए कह रहे हैं कि भीड़ में कोई समस्या नहीं। और भी लोग हैं जानते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? रणवीर कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? बिहार से। स्नान कर लिया आपने? जी जी जी, स्नान कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, बहुत बहुत अच्छा व्यवस्था है योगी जी का। देखिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप शुक्ला। कहाँ से आए हैं आप? हम बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से आए। स्नान किया आपने? हाँ, 26 जनवरी से ही। तो कोई दिक्कत, कोई नहीं, समस्या? दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जितना प्रशासन ने सोचा था कहीं से 1.5 गुना भीड़ लग रही है। मतलब प्रशासन का जितना अंदाज था उससे भीड़ ज्यादा आ गई। मतलब वो जो तो बहुत ज्यादा है। वो जो 144 साल में बताया ना कि 144 बार लग रहा है, तो आदमी को लगा कि दोबारा हमारा होने की, इसलिए भीड़ ज्यादा है। मतलब बाकी बिल्कुल 144 साल बाद ये हो रहा है। बाकी व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो। मतलब व्यवस्था हर गाड़ियों का आने के आधे घंटे बाद ही अंदर छोड़ रहे हैं। अंदर भी व्यवस्था है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर उतनी जगह है नहीं, तो फालतू पब्लिक को वहाँ भेजेंगे नहीं। जिसकी ट्रेन है उसी को जाने दे रहे हैं, तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हम कैलाश है नाम। कहाँ से आए? गंगापुर सिटी, राजस्थान से आए। अच्छा, आपने स्नान किया? हाँ, हमने स्नान किया। यहाँ स्नान की व्यवस्था बढ़िया थी, लेकिन यहाँ हमको थोड़ा सा रेलवे में असुविधा हुई, क्योंकि यहाँ प्रयाग और प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन के चक्कर में हमको पुलिस वालों ने सही नहीं बताया। उस वजह से पहले प्रयाग जंक्शन पहुँच गए, फिर यहाँ प्रयागराज आए, तो इस तरह से असुविधा हुई। अगर किसी का इन टाइम पर गाड़ी हो और इन टाइम पर आए तो उसको बड़ी असुविधा होगी, तो इसलिए इसको सही किया जाए। प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज को या तो कुछ किया जाए इस बारे में। बिल्कुल, लोगों को थोड़ी सी असुविधा भी है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। और भी लोग हमसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष माली। कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से आए। स्नान किया आपने? स्नान हो गया हमारे पास। कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिक्कत तो बस चलने का है, बाकी तो सब एकदम एक नंबर सुविधा। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ आज तो स्नान है। आज स्नान है, उसकी वजह से बहुत सारा ट्रेन भी लेट है। हमारा ट्रेन रात को 11:15 बजे था, अभी सुबह का 11 बजे बता रहा, और लेट होगा। बता क्या बता? ट्रेन लेट होने का समस्या आ रही है। समस्या 12 घंटा लेट हो गया, और कितना लेट उठेगा। और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा है। 12 घंटा लेट हो चुकी है ट्रेनें। और भी लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम चेतन कुमार है। मैं कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से आया हूँ। तो आपने स्नान किया मौनी अमावस्या का? बहुत अच्छे से किया, दो बार किया। आज सुबह भी 4 बजे को गया था। जब 4 बजे स्नान कर लिया? हाँ, 4 बजे स्नान करके यहाँ पे पहुँचा मैं। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आई? समस्या तो नहीं है। एक समस्या तो हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि है ना, खड़गे साहब जी, उनको समस्या है। हम लोग यहाँ से कर्नाटक से आ रहे हैं, उनको समस्या है। वो क्या सब लोग को वो स्टेटमेंट दिया है, सब लोग को स्वर्ग भेजेगा क्या मोदी, ऐसा बोल रहा है। उसको बोलना चाहता हूँ एक बात, क्या है कि वो 3 पीढ़ियाँ 100 साल तक हम याद कर सकते हैं ना। खड़गे जी, एक बार यहाँ पे आके नाम लीजिए। आप तो 100 साल आपका बच्चों के लिए बोल सकते हैं। ये यादें दिलाते रहते हैं, इसके बारे में बोलते रहते हैं। करोड़ों लोग आ रहा है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इतना आदमी आ रहा है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। आप कहाँ पे है, एक बार आके देख लीजिए। ये कहा कि सुबह या क्या व्यवस्था किया है, क्या किया है, बंद नोटिस। बिल्कुल, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी की गई है, लेकिन भीड़ बहुत है, उसके साथ असुविधा हो रही है। कुछ और लोग हैं आए हुए। मैम क्या नाम है आपका? प्रतिभा। कहाँ से आई है? हम लोग गुजरात से आए। अच्छा, प्रयागराज से, गुजरात से आई है। स्नान किया आपने? हाँ, स्नान किया ना। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है ना? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो बता रहे हैं, देखिए इतनी भीड़ है, भीड़ के बावजूद लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि यहाँ की जो भीड़, प्रशासन ने तैयारी तो बहुत अच्छी की, लेकिन भीड़ बहुत है, इस कारण से कुछ असुविधा का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। आपने एक सुर में सुना कि भीड़ ज्यादा है, इस वजह से जरूर दिक्कत है, लेकिन व्यवस्था में कमी नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस मुस्तैद है, वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और ये आपको मैं कहूं कि ये अलग अलग राज्यों से, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों से आए ये श्रद्धालु हैं, जिन्होंने आज सुबह मौनी अमावस्या के वक्त स्नान किया और स्नान करके लौट रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि साहब व्यवस्था बहुत अच्छी है। बल्कि उल्टे आपने सुना कि कर्नाटक के एक दर्शक को, एक श्रद्धालु को
कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कह दिया कि खड़गे साहब को यहाँ आकर देखना चाहिए, आना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, बजाय कि सियासत करें। क्योंकि खड़गे साहब ने बयान दिया था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। तो अब आम श्रद्धालु भी ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, बल्कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। 10 करोड़ से ज्यादा अगर श्रद्धालु हैं, 10 करोड़ से ज्यादा भीड़, आप समझ रहे हैं, दुनिया में 16 देश ऐसे हैं जहां जिनकी आबादी ही 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ करीब करीब है। यानी 16 देशों की आबादी के बराबर 10 करोड़ एक जिले में, एक शहर में, महाकुंभ नगर में वहां पर मौजूद होना और उसको नियंत्रित करना, और लगातार वो स्नान का सिलसिला जारी है, उस सिलसिले को बहुत सुचारू रूप से चलाना। और इस बीच में फिर अखाड़ों के भी साधु संत आएंगे। अब अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर को भी वहां पर पहुंचाना, संगम नोज पर उनके लिए रास्ता बनाना, वो स्नान करें और फिर उनका जो जुलूस निकलता है, हालांकि ज़्यादा बड़ा जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी वो जो पहुँचें तो उनके लिए रास्ता जाने का, फिर वहाँ से लौटने का। फिर 13 अखाड़े हैं, एक अखाड़े को 40 मिनट, और इस बीच में आम श्रद्धालु भी स्नान करते रहेंगे। तो आप समझिए कि ये एक वॉर लेवल का समझिए इंतजाम और युद्ध स्तर का इंतजाम। और इस इंतजाम पर सवाल विपक्ष के नेता अगर उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बयान है आम श्रद्धालुओं के, कहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, या कहीं किसी पार्टी के खरीदे हुए तो है नहीं, ये कह रहे हैं, या फिर महाकुंभ में जो भगदड़ मची उस भगदड़ का आंखों देखा हाल बताने वाले लोग कह रहे हैं कि पुलिस तो व्यवस्था बनाने में मुकम्मल वहां पर तैनात थी, पुलिस की तैनाती थी, और पुलिस की तैनाती ऐसी थी कि भगदड़ मची, आपाधापी हुई और वहां पर पुलिस पहले से मौजूद थी, तुरंत वहां पर एक्टिव हुई, क्विक रिस्पांस लिया गया और तुरंत वहां से हटाया गया। जो भी घायल थे लोगों को, एम्बुलेंस वहां पर तैनात रहती है, एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, एम्बुलेंस लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची और वहां पर घायलों का इलाज शुरू हुआ। कुछ गंभीर रूप से श्रद्धालु घायल थे। 8 तस्वीरों के जरिए समझिए, भगदड़ मचती है, बैरियर टूटने से भगदड़, बैरियर टूटता है। जो लोगों ने बताया कि बैरियर टूटा इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोगों ने सोचा कि हम रात में ही स्नान कर लें, सुबह में भीड़ हो जाएगी, ये सोच कर सभी लोग आने लगे। कोई रात में 1 बजे आ गया, 2 बजे आ गया, तो 2 बजे के वक्त आते आते 2 बजे से 2:30 बजे के बीच भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि सभी ने एक साथ सोचा कि हम सुबह में जाएंगे, सुबह ज्यादा भीड़ होगी तो अभी हम स्नान कर लेते हैं और संगम नोज पर हम जाकर स्नान कर लेते हैं। संगम में नोज पर जाने को लेकर जो एक जिद थी वो, और साथ ही साथ एक साथ उसी वक्त में श्रद्धालुओं का जुटना। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं को आपने सुना कि कोई वहां पर पैर लगा रहा था, जिसकी वजह से अचानक लोग गिरने लगे। ये अलग बात है, जांच का विषय है और जांच होगी। लेकिन इस भगदड़ के बाद जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया, जो क्विक एक्शन लिया गया, क्विक रिस्पांस हुआ, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुबह से लेकर अब तक 4 बार कॉल किया, फोन पर सीएम योगी से हालचाल जाना, खुद जानकारी ली एक एक चीज की बारीकी से। किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत और ज्यादा अतिरिक्त मदद की जरूरत हो केंद्र की तरफ से, उसके लिए वो उन्होंने निर्देश दिया है। अस्पताल में घायलों को तुरंत भर्ती करवाया गया और अब अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। आम लोगों का स्नान जारी है। अमावस्या, मौनी अमावस्या, और वो भी 144 साल बाद दुर्लभ संयोग महाकुंभ का, और उसमें भी मौनी अमावस्या। इस लिहाज से लोगों की भीड़ बहुत जुट गई और अभी भी 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा है कि 3 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और आगे भी स्नान का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रयागराज हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है और लिखा है, महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, स्थानीय प्रशासन मदद में जुटा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर अभी
प्रशासन की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। ये जरूर है कि 10 से भी ज्यादा मौत की आशंका जताई जा रही है। 30 से 40 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट लिखा है और लिखा है कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। ये बेहद दुखद हादसा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार बातचीत की थी, हालचाल जाना, यानी लगातार वो सुबह से नजर बनाए हुए थे जब से ये खबर आई, और उसके बाद से अब ये पोस्ट उन्होंने किया और दुख जताते हुए लिखा है कि घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना और मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना।